कि ग्राहक जो शोषित हो रहा है। अमूमन पहले एक पंचायत में एक दुकान हुआ करती थी, एक सेठ होता है या उसकी किसी की एक दुकान होती थी पंचायत में, बिका हुआ माल वो कहते सड़क फेंक दे यार मेरे घर बन रहा है, कभी वापस नहीं होता था उस जमाने में, कोई कानून नहीं था। तो उनके विचार आया तो अपने विचार उन्होंने प्रकट किए, इस पर एक मसौदा तैयार किया। तो भारत सरकार से वो टाइम नहीं मिला। 1984 में राजीव गांधी ने इन्हें 2 मिनट का टाइम दिया अपने प्रचार में। तो बोलने कि 2 मिनट में इतने पृष्ठ का मसौदा जो 5-4 साल हमें बनाने में लग गए, इसके मसौदे को हम 2 मिनट में कैसे रखेंगे। तो उन्होंने एक ही बात कही 2 मिनट की जगह 32 सेकंड में, कि सर अगर ये मसौदा आपने अगर पास करा दिया तो आप हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के दिल में राज करोगे। सो राजीव गांधी हट लौटे आए, बैठ गए, अंदर ले गए, पूरा हमारे प्रचारकों को समय दिया, उस मसौदे को उन्होंने में रखा। पर उन्हें ग्राहक पंचायत उनको एक वैसा काम लगा, क्योंकि ये कांग्रेसी विचारधारा हमेशा पाश्चात्य सभ्यता से विदेशी वापस चली है, तो उनको वो ग्राहक पंचायत का रूप में दे करके उन्होंने उसको उपभोक्ता मंच कर दिया। 24 दिसंबर 1986 को ये उपभोक्ता अधिनियम के नाम से ये पास हुआ। तो हमारा जो स्वयं सेवक और प्रचारक होते हैं वो कभी नाम के लिए नहीं करते, हम चाहे किसी नाम से कर दो, लेकिन हमारा जो जनहित में कुछ पास तो हुआ, तो उनकी ये पहली बड़ी जीत हुई। और ग्राहक और उपभोक्ता में अंतर इतना ही है कि उपभोक्ता क्या है कि कोई चीज़ खरीदी, उपभोग किया, फेंक दिया उपभोक्ता। ग्राहक का मतलब यह सच्चा ग्राहक वही है, कोई चीज़ खरीदी वो फट गई, छोटे बच्चों को बना दी, या किसी और वैसी चीज़ या किसी और काम में ले ली, फिर छोटे बच्चे की भी फट गई तो गेंद बना दी बच्चों खेलने के लिए, गेंद भी खराब हो गई तो उसको जला दिया, राख बन गई, बर्तन सब मांजने काम ले ली, उसके बाद वो भी राख उन्होंने फेंकी नहीं, वो खेतों में काम दी खाद के लिए, वो कहलाता है ग्राहक। तो ये ग्राहक के लिए पहली विजय तो वो ही अधिनियम बना है। दूसरा, ये सूचना का अधिकार, ये ग्राहक पंचायत की देन थी, जो उन्होंने मसौदा पर तैयार करके पेश किया, लेकिन चूंकि वो सरकार दबाए रखी, फिर अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, तो वो 2005 में सूचना का अधिकार पास हुआ, लेकिन पूरा मसौदा ये ग्राहक पंचायत की देन। अभी एक शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है ग्राहक पंचायत के, हर चीज़ शुद्ध मिले। तीसरी बात यह है कि एक जो आपने देखा होगा मेडिकल लाइन में जो दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी लागत है 10 रुपये, लेकिन MRP कितनी है 120 रुपये। दारू की लागत कितनी है, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनकी लागत तो है 1/10 और 10 गुने से ऊपर रेट लिखी है। तो हमारा ये है कि कहना ये सरकार से हम ये नहीं कह रहे कि तुम उनको प्रॉफिट और बिन लिखो, हम तो ये कह रहे हैं MRP के पहले इसकी लागत मूल्य लिखो। जब लागत मूल्य लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ग्राहक कह देगा अरे यार सेठ शर्म कर तू, पंचो इतना 10 गुना लाभ ले रहा है। अगर लागत मूल्य अंकित होगा 10 रुपये तो हम उसको 100 रुपये 120 में नहीं लेंगे, हम 20 में ले सकते हैं 10 रुपये की चीज़ तो हम ऑटोमेटिकली नहीं लेंगे। तो हमारा प्रयास ये है, हालांकि चूँकि ये पूंजीपति हैं, सरकार बनाते हैं बिगाड़ते हैं, तो इनके खिलाफ सरकार का जाना बड़ा टेढ़ी खीर होती है, लेकिन फिर भी ग्राहक पंचायत का प्रयास है कि उस मसौदे को ऐसे रूप में लिया जाए कि सरकार को भी ये लगे कि ये पास करना अनिवार्य है। तो इसलिए इस पर भी विचार चल रहा है। और केंद्र का काम है, केंद्रीय संस्था है जो कानून बनवाती है, और प्रदेश और राज्य जिले की, और फिर जिले के बाद जो आपके यहाँ इकाई बनेंगे जो तहसील लेवल की इकाई हैं, उनका काम है उन कानूनों को प्रचार प्रसार करना, जनता तक पहुँचाना, जनता के हित में, और ग्राहक की पंचायत करना। और अपना काम केवल ग्राहक की पंचायत करके निपटाने का है। उपभोक्ता का काम कानून की प्रक्रिया में वकील करना पड़ेगा, उसमें लंबे टाइम लगते हैं। हमारा काम यह है कि हम जाएंगे भाई से, उससे कहेंगे जो भी दुकानदार है या जो भी है जिससे ग्राहक पीड़ित है कि भाई देख कल ये ग्राहक हो जाएगा, बिगड़ेगा, कोर्ट में जाएगा, तेरी बदनामी होगी, सब दुकान तेरे पे पेमेंट दी होगी, सारे दुकानदारों में तेरी भद्द पिटेगी, ये ग्राहक टूटेगा, 10 ये ग्राहक बिगाड़ेंगे या 10 हम बिगाड़ेंगे। तो हमारा फर्ज ये है कि कैसे भी इनके प्रकार दोनों पार्टियों को समझा के राजीनामा कराना, ये ग्राहक पंचायत का काम है। ये इसीलिए ये ग्राहक पंचायत का, तो हम इसके लिए आज यहाँ, और ये इसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इस वर्ष हम स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक दिल्ली में माननीय श्री सर संचालक भागवत जी वहाँ हमारी सबके बोल लेंगे, उस पर ऑनलाइन उस पर करेंगे बीसी। हाँ, कब लेंगे?
9 सितंबर और 10 सितंबर। तो यहाँ से हमारे मतलब हर जिले से 6 व्यक्तियों के नाम मांगे, तो 6 व्यक्तियों के हमारे वो कार्ड लेटर आ चुके हैं वहाँ से, हमारा रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हो चुका है। तो इसलिए वो जाएंगे। यहाँ जो तहसील इकाई और वो बनेगी ग्रामीण इकाई जो भी आप तैयार करोगे, उनका फर्ज यह है कि जो 9-10 सितंबर को कार्यक्रम चलेगा वहाँ, उस पर आप यहाँ टीवी पे कितने लोग देख रहे हैं, कितने महिला कितने पुरुष, उसकी संख्या हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप करोगे, हम एज इट इज वहाँ केंद्र को व्हाट्सएप कर देंगे उसी समय। तो वो आपको वहाँ की वहाँ में टीवी में वहाँ में सूचना में ऐड हो जाएगी तुरंत ही। ये तो ये आपकी, और इसके बाद में 24 दिसंबर को जो 1986 को अधिनियम बना था, इसलिए 24 दिसंबर को पखवाड़े का वो मनाया जाता है, पखवाड़े के रूप में एक त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन का। उसमें रक्षा सूत्र बांधकर तो इनमें से कोई बनाना हो तो उनसे ये निर्णय लिया जाता है कि ग्राहक के प्रति, ग्राहक के सोच में आप अच्छा काम करोगे, इसलिए रक्षा सूत्र बनाया जाता है, रक्षाबंधन का मनाया जाता है। और इसीलिए मैं इसके आगे भाई मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपने विचार रखें। हमारे जिलाध्यक्ष ही है जी बलवीर सिंह राणा जी हैं, शिक्षक रिटायर हैं, ये ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं मेरे को, जिन्होंने सचिव का दायित्व दे रखा है। और जो साल भर का वो चलेगा अपना स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का, उसका जिले का संयोजक का मुझे जयपुर से ये मनोनीत करा रहा है, जबकि मैंने कही पूरे जिले की वो कल मीटिंग, उसके बाद कोई लेना जिसके संग और भीड़ चले कार्यक्रम चले कि कार्यक्रम क्या हमारे तो ऐसे ही चलते हैं कि बोले कोई बात नहीं। कार्यक्रम तो तहसीलों की इकाई का गठन होगा, तहसीलों में चलेंगे, सब जगह अलग अलग चलेंगे कार्यक्रम। तो इसमें जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में आप लोगों को कोई और विचार हों तो वो आप रखते हैं। पहले मैं अनुरोध करूँगा राणा साहब से कि वो अपने विचार रखें। आज की सभा के अध्यक्ष जी, उपस्थित साथियों, भाई रामवीर जी के परिवार ने आपको ग्राहक पंचायत के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। ग्राहक पंचायत जो शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, ख़ास तौर से उनके लिए काम करती है। यही ग्राहक पंचायत का मुख्य उद्देश्य है। अब उस शोषित पीड़ित को हम कैसे मदद कर सकते हैं? सरकार के माध्यम से मदद दिला सकते हैं, सामाजिक तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं, अथवा न्यायालय के माध्यम से। तो उपभोक्ता मंच में भी हमारे संगठन में अधिकांशतः एडवोकेट्स ही जुड़े हैं, और एडवोकेट उस समस्या को भली तरह से समझते हैं कि कहाँ हमको लाभ मिल सकता है। अभी उदाहरण के लिए धौलपुर ज़िले के अंदर विद्युत विभाग बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है। शायद पुलिस डिपार्टमेंट भी इस तरह की जाति नहीं करता होगा जो आज विद्युत विभाग कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ बसेड़ी की स्थिति क्या है, लेकिन धौलपुर AEN सेकंड के उसमें तो इतनी ज़्यादा है कि धौलपुर का कुछ हिस्सा पहले राजाखेड़ा में था, अब वो राजाखेड़ा से अलग हो गया। चाहे जिसके नाम पे पिछली रिकवरी महीनों से उसका बिल यथावत चल रहा है, उसके पास कोई ड्यूज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके नाम पे ड्यूज लिख के दिए जा रहे हैं। कुछ के पिताओं के नाम कनेक्शन थे, तो अब पिता की भी लीगली अगर देखा जाए तो मान लो किसी के 4 बेटे हैं तो आप एक ही नाम पे आप कैसे डाल सकते हैं? अगर डालना है तो वैसे नियमानुसार बिल में दूसरे व्यक्ति के पैसे नहीं डाले जा सकते, लेकिन इसके बावजूद भी कर रहे हैं। उसके लिए ग्राहक पंचायत ने अभी ज्ञापन तैयार किया है और मंगलवार को उनको हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद उपभोक्ता मंच की शरण में जाएंगे। जो उपभोक्ता हैं, भाई हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो मामूली खर्चे पे, जो वास्तविक खर्चे नोटिस के और उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, पेट्रोल का भी उनका खर्चा होता है, लेकिन मामूली खर्चे पे हम लोगों को मदद दिलाने का काम हमारे एडवोकेट्स कर रहे हैं। तो इस संबंध में भाई रामवीर जी वैसे आपको बहुत कुछ बता चुके हैं कि केवल क्योंकि ये हिंदू माधव जोशी जी ने प्रस्तुत किया था, अब राजीव गांधी जी को केवल ये था कि भाई इनकी मांग
उनको हम सीधा क्यों माने। इसलिए उसका नाम बदल के उन्होंने ग्राहक पंचायत के बजाय उन्होंने उसका नाम उपभोक्ता संरक्षण कर दिया। और आज जो भी प्रचार प्रसार होता है वो उपभोक्ता के उससे होता है। लेकिन आज देश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है बहुत सारी मांगें हैं जो उपभोक्ता मतलब ग्राहक पंचायत ने भेजी हैं, उनको अधिकांशतः सरकार ने माना है। और नए नए संशोधन आ रहे हैं, वकील साहब को विदित है ये। बस आपके समय के अभाव में कोई जल्दी तो नहीं है। नहीं, हमें तो जल्दी नहीं है, पर क्या ये एक ग्राहक के रूप में ही लेके आते हैं। और शुरुआत जब जन्म से लेकर के और लास्ट तक मृत्यु मृत्यु तक इस कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो हम ग्राहक के रूप में ही कार्य करते रहते हैं, ज़िंदगी भर तक लगाते रहते हैं। अब बात यह है कि ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित किस तरह से किया जाए। हो सकता है ग्राहकों को, जैसे कि आपने कई बार बता दिया है कि MRP कुछ होती है, लागत मूल्य कुछ होता है, तो इसमें जो अंतर होता है वो अंतर का सीधा प्रभाव ग्राहक के ऊपर ही पड़ता है। तो ग्राहक की जेब में से वो पैसा जाता है। अब बात यह है कि उसको किस तरह से हम, आइए साहब, राम राम साहब, पधारो साहब। तो हमारे बीच में सुरेश सिंह जी फूटपुरा भी आ गए हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं बसेड़ी से। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। अब बात यह है कि ग्राहकों को हम अधिकारों को सुरक्षित कैसे करें। इसके लिए आपने बता दिया हमें कि हमारे RSS से जुड़े हुए जो सबसे कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो हाँ, माधव जी, उन्होंने उस अवधारणा को तैयार किया। और इस अवधारणा को भले ही देश में उस समय कांग्रेस सरकार हो, लेकिन राजीव गांधी जी के सामने रखा तो राजीव गांधी जी को ऐसा लगा कि हाँ, ये ऐसा मुद्दा है, ऐसा विशेष उद्देश्य है कि जिससे हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं। इसी अवधारणा को लेकर के आगे चल करके ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, कानून बना। और उस संरक्षण के उस कानून के माध्यम से हम ग्राहकों को भी, उपभोक्ताओं को भी वो सारे अधिकार सुरक्षित बनाने गए हैं, जिसके माध्यम से हम कोर्ट के माध्यम, अगर कोई पीड़ित पक्षकार है, कोई पीड़ित उपभोक्ता है या ग्राहक है, तो उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हम कानून का सहारा भी लेते हैं। और आपका ये संगठन है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पंचायत, ग्राहकों की पंचायत का मतलब ये है कि अगर ग्राहक पीड़ित हैं और कोर्ट में भी नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप उस की सुरक्षा करने के लिए, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, आप हो सकता है कि एक पंचायत के तौर पर 10 आदमी, 4 आदमी इकट्ठे करके जिससे वो पीड़ित है उसके पास जाकर के अपनी बात को कह सकते हैं और ग्राहक की बात को मनवा सकते हैं, और ग्राहक की जो पीड़ा है, पीड़ित हो रहा है, उसको उससे बचा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपका ये संगठन काम कर रहा है। हमें तो खैर आज पहली बार ही मालूम चला है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी RSS के द्वारा इस तरह की कोई संगठन चल रहा है, काम कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे चाहो, हम आपको जो भी आप बसेड़ी के क्षेत्र से जो उम्मीद कर चाहते हो, आशा कर रहे हो, और जिस तरह से आप अपेक्षा रखते हो, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। इस क्षेत्र में आप संगठन बनाने के लिए तैयार हो तो आप संगठन बनवा देंगे आपको, और आप जैसे चाहेंगे वैसे हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप आए यहाँ पे, अब इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आर साहब, वकील साहब, सुरेश सिंह जी, कमल सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी, दीपक सर और शर्मा जी। अभी वकील साहब ने कहा था कि वाकई दुनिया में हर व्यक्ति ग्राहक है, और ग्राहक हमेशा ठगा जाता है, उसका शोषण होता है, और व्यापारी इस शोषण को अपना अधिकार समझता है। तो फिर क्यों नहीं ग्राहक को जागना चाहिए, जिससे अपने शोषण से बचाया जा सके। इस ग्राहक पंचायत में सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो भी कार्य हो, जो भी विवाद हो, वो पंचायत करके सामंजस्य बैठा के उसका निपटारा किया जाए, और व्यापारी से भी समझाइश की जाए, ग्राहक से भी समझाइश किया जाए। ऐसा
इस ग्राहक पंचायत के मूल में उद्देश्य छिपा हुआ है। आप बसेड़ी में पधारें, इसके लिए मैं आपका बसेड़ी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार।